जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। दर्शन, धर्म और पंथ तीन विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां विश्व में दिखाई देती है। उस पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। नीतिमत्ता, नैतिकता और दबाव, यह क्रमशः दर्शन, धर्म और पंथ के लक्षण हैं। नीतिमत्ता यह प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, अर्थात सत्य, रियल पर आधारित है। नीतिमत्ता अर्थात मॉरलिटी, प्रामाणिकता का अर्थ क्या है? यह प्राकृतिक गुण है और वही नीतिमत्ता से संबंधित है। थोड़ा और आगे बताऊंगा, लेकिन धर्म के संबंध में नैतिकता, यह नैतिकता प्रमुख है। नैतिकता यह सही पर आधारित है, सत्य पर नहीं। व्यावहारिकता से सही शब्द जुड़ा हुआ है। नैतिकता यह सही से संबंधित है और सही वह बात है, वह व्यवहार में कभी भी बदल जाती है। कल जो सही था वो आज सही होगा ही, ऐसा नहीं। नैतिकता, इसे अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है, एथिकैलिटी या एथिक्स। और पंथ में न नीतिमत्ता है न नैतिकता है, वहाँ दबाव है। जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया और जो आदेश है उसी के अनुसार ही करना है, अन्यतः तुम नरक में जाओगे। इस प्रकार का मानसिक दबाव पंथ में निर्माण किया जाता है। नीतिमत्ता और नैतिकता में बहुत अंतर है। जब कोई कथा सुनाई जाती है तो उसे नीति कथा कहते हैं, उसे नैतिकता नहीं कहते। और अंत में जब प्रश्न पूछा जाता है कि इस कथा से तुमने क्या सार ग्रहण किया, क्या नीति तुम्हारे ध्यान में आई, स्टोरी का मॉरल क्या है, यह दार्शनिक विचारधारा है। नैतिकता में यह दार्शनिक विचारधारा कुछ पतली हो जाती है, क्षीण हो जाती है, धूमिल हो जाती है। और इस कारण व्यावहारिकता में लोग बहुत समझौते करते हैं। जो करने नहीं चाहिए ऐसे भी उद्योग करते हैं। भ्रष्टाचार तो उसका एक बहुत 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 विकृत रूप है। और करते हैं इसलिए मैं करता हूं, यहां से वह नैतिकता प्रारंभ होती है, क्योंकि वहां कोई और कर रहा है, इसके लिए मैं भी कर सकता हूं, यह स्वयं को अनुमति ले ली जाती है। और इससे भी घटिया है दबाव। कोई दूसरी तरह की बात करने की अनुमति नहीं है। इसलिए पंथ में नकारात्मकता है। जिसे भी देखा जाएगा, जिस बात को देखा जाएगा, जिस प्रसंग को देखा जाएगा, जिस कोई भी घटना को देखा जाएगा
उसमें सदा ही नकारात्मकता होगी। अब आगे का विषय, तत्परता। दार्शनिक व्यक्ति सदैव सत्य के लिए, उचित के लिए तत्पर रहता है। वह कभी झुकता नहीं, वह कभी रुकता नहीं, वह किसी पे दबाव नहीं डालता, वह केवल अपना आचरण दिखाता है और उस कारण लोग उसका आदर करते हैं। यह नीतिमत्ता है और नीतिमत्ता से जुड़े हैं सब मूलभूत गुण। जैसे मैंने प्रामाणिकता बताया, जैसे सेवा, यह बात बताई जा सकती है, जैसे निष्ठा का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे प्रेम कहा जा सकता है, जैसे भक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे राष्ट्रभक्ति उसका उल्लेख किया जा सकता है। ये सब मूल गुण हैं, ये सिखाए नहीं जाते, ये संस्कारित होते हैं और दर्शन ये संस्कार करता है और ये संस्कार कभी मिटते नहीं। धर्म में पाखंड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये पूजा कर ली तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। किसने देखा, किसने अनुभव किया? यह पाखंड है। यह यज्ञ किया तो आपकी मनोकामना सफल होगी, यह पाखंड है। किसे अनुभव हुआ कि यह यज्ञ करने से जो मन चाही बात थी वह पूरी हो गई? कभी कभी यह संयोग हो सकता है, पर यह नियम नहीं है, हो नहीं सकता। पाखंड, पूजा अर्चा, किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास, श्रद्धा जो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसी वस्तु के ऊपर संपूर्ण उत्तरदायित्व डालने की जो आदत है वह है पाखंड। और यह धार्मिक से हम जब पंथ पे पहुंचते हैं तो वहाँ है हठ धर्मिता। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है डोगमा। हम उसी बात से हटेंगे नहीं, हम सही है, केवल हमारा धर्म ग्रंथ ही विश्व में उचित है। ऐसा हो नहीं सकता। विश्व में इतनी विविधता है कि विविधता में इस तरह की एक स्थिति पे स्थिर रहना हो नहीं सकता। मूल गुण अलग बात है और संस्कार या विकृति यह अलग बात है। यह ध्यान में लेना आवश्यक है। संस्कृति, प्रकृति और विकृति, ये तीन शब्द है, वे दर्शन, धर्म और पंथ से संबंधित है। इसके आगे चारित्र। चारित्र यह शब्द केवल जैन दर्शन में उल्लेखित है, क्योंकि वह चरित्र से भी और अधिक है और ये भी समझना बहुत आवश्यक है। और इन दोनों के विरुद्ध है कट्टरता, जो हर एक पंथ में देखी जा रही है। दुर्भाग्य से जितने भी धर्म हैं उसमें भी पंथ निर्मित होने के कारण कट्टरता का प्रवेश हो चुका है। क्या है चारित्र? चारित्र अर्थात जो मूल गुण हैं उसके आधार से विकसित संस्कार, यह व्यक्ति स्वयं निर्धारित करता है। कोई दूसरा नहीं कहेगा कि आप चारित्रवान हैं, वह मानेगा, कहेगा नहीं। वह आपको प्रमाण पत्र नहीं दे सकता, वह आपकी स्तुति कर सकता है आपके आचरण को देखने के पश्चात। इसीलिए महात्मा
इस प्रकार के शब्दों की निर्मित हुई है। महात्मा किसी के कहने से नहीं बना, किसी के कहने से सर्टिफिकेट नहीं मिला। महात्मा अपने आप दी गई पदवी होती है, क्योंकि वह आचरण द्वारा स्वीकृत है, आचरण द्वारा अनुभूत की हुई है। इसलिए चारित्र, यह चरित्र से बड़ा है। चरित्र क्या है? चरित्र की सामान्य व्याख्या यह है कि जैसे एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाना है तो पहले विद्यालय से एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, और उसमें एक बिंदु होता है चरित्र। यह चरित्र उस पाठशाला के, विद्यालय के मुख्याध्यापक और अध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाँ, यह बच्चा शिस्त का पालन करता था, यह बच्चा पढ़ाई में अच्छा था, यह बच्चा खेल में अच्छा था, यह कुछ बदमाश है परंतु इसमें और गुण है, वगैरह वगैरह, और उस प्रमाण पत्र में वो लिखा जाता है। यह दूसरे द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, यह चरित्र है। यह चरित्र बाहर दिखावे से जो निर्माण हुआ वह है। एक डाकू समाज में घूमते हुए बहुत अच्छे वस्त्र, माथे पे तिलक लगाए हुए, हाथ में माला लिए हुए घूमता रहे तो लोग कहेंगे ये तो चरित्रवान है। लेकिन वह डकैती में पकड़ा जाने के बाद क्या होगा? अरे ये तो चरित्रहीन है। चरित्र के साथ दूसरी जुड़ी हुई चीज है चरित्रहीनता, क्योंकि यह दूसरे द्वारा बताई गई है। और कट्टरता में चरित्र का कोई विचार ही नहीं है। वहां एक ही विपरीत संस्कार पक्का किया गया है, और वह है केवल और केवल मैं ही सही हूं। अब इनके साथ भय के संबंधित तीन बातें तीनों विधाओं के साथ जुड़ी हुई है। चारित्र के साथ जुड़ा है अभय। जो व्यक्ति अभय होता है वह दूसरे की भी रक्षा कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अभय दान यह सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ है। अभय यह ऐसी मूलभूत क्वालिटी है, गुण है, कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में, किसी से भी भयभीत नहीं होता। दूसरे को अभय दे सकता है, अर्थात वह दूसरे की रक्षा करने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। यह चारित्र से संबंधित है। चरित्रवान व्यक्ति निर्भय हो सकता है, भय नहीं आएगा उसको, लेकिन किसी क्षमता के बाहर की संकट या कठिनाई उत्पत्ति हुई तो वह थोड़ा मन में भय खाने लगता है। यह चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। और कट्टरता में तो वह स्वयं भी भयभीत है और दूसरे को भी भयभीत करता है। दर्शन, धर्म और पंथ, इनमें जो अंतर है वह बताने के लिए यह अभय, निर्भय और भय, यह त्रिकुटी बहुत ही ध्यान देने लायक है। इसके पश्चात बहुत सामान्य बातें आती है। दर्शन में श्रद्धान इस शब्द का उपयोग जैन दर्शन में किया गया है, जो श्रद्धा से भी और अधिक गाढ़ी है। धर्म में विश्वास और आस्था का उपयोग किया जाता है, और यह श्रद्धान से कुछ नीचे है। इसमें कुछ मन में प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ जिज्ञासाएं हैं। प्रश्न, शंका और जिज्ञासा होना अच्छा है, लेकिन जब उसका उपयोग ज्ञान के लिए किया जाता है तब वह अच्छी है। केवल मन में वह रखना यह
धार्मिकता में भी समस्या उत्पन्न करता है। और पंथ में तो बंधन है और बाध्यता है, कोई भी अन्य बात करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। दर्शन में विवेक जागृत होता है, चित्त अर्थात चेतनता हलचल करने लगती है। धर्म की बात करने में माध्यस्थ भाव, दोनों तरफ से समानता, मुझे इससे भी कुछ नहीं लेना है, इससे भी कुछ लेना है, इस प्रकार का कुछ व्यवहार होता है। लेकिन इसी के कारण कभी कभी कुछ हानि होने की संभावना रहती है। और पंथ में तो अतिरेक किया जाता है, लोगों के ऊपर आक्रमण किया जाता है, अत्याचार किए जाते हैं। इसके आगे दर्शन में एक आह्लाद मिलता है, शांति मिलती है। आह्लाद आनंद से अधिक है जो धार्मिकता से मिलता है। दर्शन में जो शांति है उसका कुछ कुछ रूप धर्म में, उत्सव में देखने को मिलता है। क्योंकि जब व्यक्ति आनंदित होता है तो उसको अपना आनंद व्यक्त करने की इच्छा होती है और वह उत्सव द्वारा वह व्यक्त करता है। और पंथ में तो केवल आतंक है, कोलाहल है, न सुनने जैसी न सहने जैसी सब बातें हैं। और इसका अनुभव आज संपूर्ण विश्व कर रहा है। इसमें से सार्वभौम शक्तिमान देश भी अब छूटे नहीं हैं। और अंत में दर्शन में मुक्ति यह ध्येय है, अर्थात मुक्त होने के पश्चात पुनर्जन्म समाप्त। यह केवल जैन दर्शन में ही बताया गया है। धर्मों में भक्ति को महत्व दिया गया है। भक्ति में भक्त भगवान बन सकता है, मुक्त नहीं होता। विष्णु भगवान भी अभी पुनर्जन्म लेते हैं और अभी 10वां जन्म लेने वाले हैं। और पंथ में शक्ति का उपयोग किया जाता है, लोगों को पीड़ा देने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए भी उस शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। यह बड़ी दुख की बात है। वर्तमान में यह आवश्यकता है कि दर्शन, धर्म और पंथ, इनमें जो सूक्ष्म भेद है उन्हें भली भांति समझा जाए और दर्शन के पथ पर अग्रसर हुआ जाए। जय जिनेंद्र।